प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को SC/SC बोर्ड का पाठ नेताजी का चश्मा, जो कि स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखा गया है, इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 9, 10 का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर, उन सबको आप ज़रूर देखिएगा। तो बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उन कस्बों से गुजरना पड़ता था। तो हालदार साहब एक व्यक्ति हैं बच्चों, तो उनको हर 15 दिन पर कंपनी के काम से उनको एक कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बे मतलब जो कि न शहर है न देहात के जैसा है, गांव के जैसा है, और बीच वाला जगह को कस्बा कहा जाता है। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा ही बाज़ार था। मतलब हल्का फुल्का वहाँ सामान मिलता था। कस्बे में लड़कों का एक, अब देखिए कस्बे में क्या क्या चीज़ था। लड़कों का एक स्कूल था, लड़कियों का एक स्कूल था, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर था। ओपन सिनेमा घर किसको कहा जाता है? जो कि बाहर में ही, जैसे पिक्चर हॉल में हम लोग देखने जाते हैं तो हॉल जैसा नहीं रहता है। वहाँ पर क्या होता है, लोगों को दिखाने के लिए, जो गरीब मज़दूर लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, वो लोग सिनेमा घर तक तो नहीं पहुँच पाते हैं, और काम भी उनको बहुत रहता है। तो उनको क्या किया जाता है, बड़ा बड़ा स्क्रीन वाला पर्दा जो होता है वहाँ लगा दिया जाता है, और वहाँ पर बहुत सारे पिक्चर लगा दिए जाते हैं, वहाँ देखता है। तो ओपन एयर सिनेमा घर था। और 2 नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती ही रहती थी। नगर पालिका वहाँ पर थी तो वो कुछ ना कुछ काम किया करती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा देती, कभी कुछ पेशाब घर बनवा देते, और कभी कबूतरों की छतरी बनवा देती थी, कभी कभी सम्मेलन करवा देते थे। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के चौराहा पर एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगा दी। तो क्या हुआ बच्चों, वहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा लगाई गई, मतलब एक मूर्ति लगाया गया। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उससे भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। तो देखिए, सारा कहानी जो है सुभाष चंद्र बोस के इर्द गिर्द ही आपको घूमते हुए दिखाई देगा। इसमें यह दिखाई देगा कि संगमरमर का मूर्ति सुभाष चंद्र बोस का तो बना दिया गया, लेकिन उनके जो है सुभाष चंद्र बोस जी हमेशा चश्मा पहनते थे, तो उसमें जो है चश्मा नहीं लगाया गया है। जो संगमरमर का ही उसमें चश्मा लगाना चाहिए, लेकिन रियल चश्मा जो हम लोग यूज करते हैं वह चश्मा उसमें लगा है। तो उसी बात का इसमें जिक्र किया गया है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने के कारण, अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ओहापोह, मतलब काफ़ी समय जो है ओहापोह का मतलब है अनिश्चित की स्थिति में मन में उत्पन्न होने वाली तर्क वितर्क और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा। तो यहाँ पर जो हालदार साहब हैं वो सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, जब सुभाष चंद्र बोस इतने बड़े देशभक्त थे, देश की आज़ादी के लिए अपना जो है जीवन भी वो लगा दिए, तो उनका जब प्रतिमा बनाया गया तो उसमें तो रियल संगमरमर का उसमें चश्मा लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो उनको काफ़ी टेंशन हो रहा है कि हो सकता है कि ड्राइंग मास्टर को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, और वो जल्दीबाजी में ऐसा कर दिया होगा, जो महीने भर में ही मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिया, मतलब काफ़ी जल्दी यह सब काम कर दिया होगा। जैसा कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी,
टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर भी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ न कुछ मासूम और कमसीन। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वगैरह याद आने लगते थे। मतलब वह मूर्ति देखने के बाद जो सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, यह सब उनका नारा था। तो वो देख करके वहाँ पर महसूस होने लगता था। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आँखों पर चश्मा नहीं थी। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। यह एक सामान्य सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। अब उनको लगा कि अरे मूर्ति तो पत्थर की है लेकिन रियल में जो हम लोग पहनते हैं चश्मा, ऐसा पहना दिया गया है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय है। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है जो वरना तो देशभक्त भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। अब उनको लगा कि कम से कम देशभक्त जो थे सुभाष चंद्र बोस, उनको अगर संगमरमर की मूर्ति है और उसमें संगमरमर का चश्मा अगर नहीं पहनाया गया, कम से कम रियल चश्मा तो पहना दिया गया, हमारे देश की जो जनता है कम से कम उनको इतना तो है, देशभक्त के लिए इतना तो ख्याल है कि रियल चश्मा उनको पहना दिया गया है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। हर बार वो कस्बे से गुजरते थे, हर बार जो है सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के तरफ देखते थे। तो इस बार देखे कि ध्यान से देखने पर देखे कि चश्मा दूसरा लगा हुआ है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक मतलब जो है हैरानी और भी बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। तो हालदार साहब जो है बार बार चश्मा को देखते थे, तो देखे कभी देखते थे चौकोर चश्मा, कभी गोल चश्मा, तो इस तरह के चश्मा लगे रहते थे। तो बोले कि मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती, कम से कम चश्मे तो बदल सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब को आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकते थे, पान खाते थे और मूर्ति को ध्यान से देखते थे। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय मतलब जिसे दबाना काफ़ी कठिन हो गया कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो सुभाष चंद्र बोस के ऊपर इस तरह से उनके आँखों में चश्मा लगाता है। उनको बहुत ही मतलब ये लगा कि पूछना चाहिए ऐसा कौन व्यक्ति कर रहा है। उठा तो वो क्या किए, पान वाला से, हमेशा वो पान खाते थे, तो पान वाले से पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। तो पान वाले ने खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। अब वह पान बेचता है तो हमेशा वो पान मुंह में खाए रखता है और वह काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा, मतलब उसके मुख पर मुस्कुराहट आ गई और उनकी तोंद थिरकी, मतलब उसका पेट जो है बड़ा सा तोंद था, तो हंसते समय पेट भी हिलने लगा। और पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बतीसी दिखाकर, लाल काली बतीसी मतलब पान खाते खाते पान वाले का दांत जो है लाल काला हो गया था, और क्या बोला कि यह कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए कि कैप्टन कौन है। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसके चौड़े चौकट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। तो अब पान वाला कह रहा है कि मान लो गिराक मतलब ग्राहक आ गया, कस्टमर आ जाता है जब ये जो है कैप्टन के पास, तो वो क्या करता है, कैप्टन क्या करेगा, अब कैप्टन को क्या चाहिए,
अब जो नेताजी के ऊपर जो एक चश्मा लगा है चौकोर, तो वो चौकोर चश्मा मांगने लगता है कि मुझे चौकोर चश्मा चाहिए। तो वो क्या करता है, कैप्टन उस मूर्ति पर से चश्मा उतार कर उस ग्राहक को दे देता है और दूसरा चश्मा जो है वह सुभाष चंद्र बोस जी को पहना देता है। तो इस तरह से कभी देखिएगा आप गोल चश्मा रहता है, कभी चौकोर चश्मा रहता है। कहने का मतलब ग्राहक जो भी उसका फरमाइश रहता है पूरा करने का मांग रहता है, उसको वह कैप्टन दे देता है। तो इसीलिए बार बार जो है मूर्ति में अलग अलग तरह के चश्मा लगा आपको दिखता होगा। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम है कैप्टन, उसे नेताजी की बगैर चश्मा वाली मूर्ति बुरी लगती है। तो पान वाला कह रहा है कि एक चश्मे वाला है उसका नाम कैप्टन है, और जो जब देखता है कि नेताजी के मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं लगा है तो उसको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि नेताजी हमेशा चश्मा पहना करते थे। तो वो क्या करते हैं, हमेशा उनको चश्मा पहना देते हैं। मतलब उनको आहत लगता है, बहुत ही कष्ट होता है जब चश्मा नहीं दिखते हैं। तो मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है। अब उस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि चश्मा नहीं पहने हैं नेताजी, तो हो सकता है उनको दिखने में कोई असुविधा होता हो, तकलीफ़ होता हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, मतलब ज़रूरत होती है, तो वह मूर्ति पर लगा देता है और कैप्टन चश्मा वाला मूर्ति, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो जैसा मतलब वो मांग करता है कस्टमर तो वो ऐसा कर लेता है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, लेकिन उसकी तोंद थिरकी। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी, मतलब थूका, और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। बोले कि मास्टर जो बनाया था मूर्ति को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, वो चश्मा ही बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। अब जो है हालदार साहब को बहुत ही तकलीफ़ लगा। पान वाला तो आराम से बोल दिया, लेकिन हालदार साहब को यह तकलीफ़ हुआ कि अरे सुभाष चंद्र बोस जी का जहाँ भी मूर्ति देखते हैं, जहाँ भी फ़ोटो देखते हैं, तो उनके आँखों पर चश्मा रहता है, लेकिन यह जो है मूर्तिकार ऐसा क्यों किया? यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल बाकाई कस्बे का एक अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल हो गया होगा। बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। अब वह सोचने लगा, हालदार साहब, हो सकता है ड्राइंग मास्टर जो है कोशिश तो किया होगा, लेकिन वैसा पारदर्शी चश्मा नहीं बना पा रहा होगा, या कांच का बनाया होगा, टूट गया होगा। उनके दिमाग में मतलब बहुत तरह के सवाल आने लगे कि ऐसा भी हुआ होगा। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले और फिर रुके, फिर पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मा वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है? अब उनको लगा, कैप्टन नाम सुन करके लगा कि बहुत बड़ा आदमी होगा, हो सकता है नेताजी का कोई फ्रेंड होगा, या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व कोई सिपाही होगा। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े वह हाथ में मुंह में 1.5 इंच की दूरी पर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बतीसी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं। अब कह रहा है कि वो पागल आदमी है, लंगड़ा है, आपको अगर फ़ोटो वोटो छपवाना है तो छपवा दीजिए। किसके बारे में? हालदार कैप्टन के बारे में। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा।
अब उसको लगा ये पान वाला कितना बेवकूफ़ आदमी है, जो कैप्टन इतना बड़ा काम कर रहा है, मूर्ति में अगर चश्मा नहीं लगा है उसको आहत होती है, उसे कष्ट होती है, वो चश्मा पहना रहा है, गरीब आदमी है। वो बांस वाला जो एक डंडा होता है उस पर वो जो है टिका कर 2 4 10 फ्रेम खरीद कर उस पर रखता है, बेचता है। लेकिन ये पान वाला एक देशभक्त के को भी किस तरह से उसका मजाक उड़ा रहा है, उन्हें बहुत ही आश्चर्य लगा। मुड़कर देखा, हाँ, हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मड़ियल सा लंगड़ा और गांधी टोपी और आँखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टिके हुए से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। अब जब देखते हैं हवलदार साहब उस कैप्टन की दशा, तो बहुत ही उनको दुख होता है। अरे ये तो काफ़ी बूढ़ा आदमी है, उसके सिर पर गांधी टोपी है, मड़ियल सा व्यक्ति लग रहा है, मतलब काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है। बांस का एक ठो जो है उसके हाथ में एक बांस का छोटा सा मतलब टी के आकार में एक कुछ ऐसा बनाया है जिसपे कुछ जो है सामान उस पर मतलब चश्मा टंगा हुआ है, और उसका एक दुकान तक भी नहीं है। इतने गरीब व्यक्ति हैं, एक बंद दुकान के सहारे उस बांस वाले टी को संभाल के रखा है और वहाँ चश्मा बेच रहा है। और ये जो आदमी है पान वाला, इसका मजाक उड़ा रहा है, कितनी गलत बात है। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं। अब उसको लग रहा है इस बेचारे की तो दुकान भी नहीं है। फेरी लगाता है, फेरी मतलब रोड किनारे वो दुकान लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ मना कर दिया कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था और काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले। अब जो है पान वाले से इतना क्वेश्चन आंसर जो हवलदार साहब पूछे, अब उसको लगा कि हम अब बहुत बोल चुके हैं, अब हम थक गए हैं, अब हम कुछ इनको जवाब नहीं देंगे। इधर जो उनका ड्राइवर था वो भी परेशान हो रहा था कि इतना देर लगा रहे हैं, अब घर भी तो जाना है, वहाँ काम भी तो है। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। कितने साल से बच्चों, आपको पूछा जाएगा कितने साल से, तो 2 साल से उस हवलदार साहब जो है उस कस्बे से गुजर रहे थे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता, कभी चकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता ज़रूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए तो उस कस्बे से जब गुजरते थे तो वो ज़रूर एक बार मूर्ति की तरफ देखते थे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकान बंद थी। तो एक दिन क्या हुआ, जब हवलदार साहब जा रहे थे तो देखे कि अरे आज तो कोई चश्मा ही नहीं है सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर, और बहुत सारे दुकान बंद हो गए हैं। पान वाले का दुकान भी बंद था। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी के आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। अब जो कैप्टन सुभाष चंद्र बोस जी को हमेशा चश्मा पहनाता था, वो कैप्टन मर गया है। आज पान वाले को भी इस बात की दुख हो रही है कि कैप्टन हमेशा कुछ न कुछ करता था। सुभाष चंद्र बोस जी की देशभक्ति को देशभक्त थे तो उनका सम्मान करता था। आज ऐसा हो गया है कि कैप्टन मर गया है और कोई भी चश्मा पहनाने वाला नहीं है और वो भी आँख पोंछ रहा है। उनकी भी आँखें गीली हो गई है, नम हो गई है और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान का पैसा चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, ज़िंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसते हैं। कह रहे हैं
कि यह देश ऐसा है, इस देश का कैसे तरक्की हो सकेगा। जो इतने बड़े देशभक्त सुभाष चंद्र बोस हैं, उनके बारे में भी लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, जो अपना पूरा ज़िंदगी त्याग कर दिए, अपना जो है पूरा ज़िंदगी समर्पित कर दिए देश के लिए, जान गंवा दिए, तभी भी लोग नहीं समझ पाते हैं सुभाष चंद्र बोस जी को। ऐसा देश का क्या हाल होने वाला है। वो काफ़ी दुखी हो गए थे और दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन भी मर गया। आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। अब उनके दिमाग में बहुत तरह का सवाल जवाब चल रहा था कि अब हम वहाँ रुकेंगे नहीं, क्योंकि बार बार मुझे आहत होगी, क्योंकि कैप्टन तो मर गया है और उनको चश्मा पहनाने वाला कोई है नहीं। कहने का मतलब यह है बच्चों कि हमारा जो समाज है, समाज के जो लोग हैं, वह एक देशभक्त जो काम करते हैं, जो देश के लिए इतना बड़ा त्याग बलिदान दिए हैं, उनका ख्याल नहीं करते हैं। तो इसके ऊपर यह कहानी लिखा गया है। तो कह रहे हैं कि अब तो कैप्टन मर गया है, अब मूर्ति की तरफ हम देखेंगे भी नहीं, राहे पर रुकेंगे भी नहीं। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गए। लेकिन जब मूर्ति के पास गए तो अचानक से फिर एक बार देखते हैं, कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रुको। अब जो उसको बोल रहा है जीप वाले को, रुको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारी। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज़ कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए और वहाँ मूर्ति के पास जाकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बने, मतलब सरपत नाम के एक पौधे का नाम है, सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनके आंखें भर आई। तो देखिए इसमें वो तो सोच रहे थे कि मूर्ति के पास रुकेंगे नहीं, लेकिन जीप चलती जा रही थी। अचानक देखे कि अरे एक छोटा सा चश्मा लगा हुआ है, कैप्टन तो मर गया है, उस बीच में तो चश्मा नहीं था। आज कौन आकर के सुभाष चंद्र बोस जी को चश्मा पहना दिया है। तो जब देखने के लिए नज़दीक गए तो देखते हैं कि सरकंडे का बना हुआ, सरकंडे एक तरह का बांस के जैसा ही होता है, छोटा सा, मतलब सॉफ्ट एक घास होता है, जो कि उससे बच्चे, ऐसा लग रहा था कि कोई बच्चा जो है नेताजी के ऊपर एक चश्मा बना के रख दिया था। बहुत ही वो भावुक हो गए। उनको लगा चलो एक बच्चे के दिल में भी तो अपने देश के प्रति ख्याल है, प्रेम है। अगर एक बच्चे के मन में देशभक्त सुभाष चंद्र बोस के प्रति प्यार है तो लगता है हमारे देश में कुछ ऐसे बच्चे हैं, वही बड़े होकर नौजवान बनेंगे, वही देश के लिए कुछ सोचेंगे, देश का तरक्की होगा। तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, कुछ न कुछ उनको आशा की किरण दिखाई दी। तो यही था बच्चों नेताजी का चश्मा। तो आप देखिए इसमें नेताजी के चश्मे के बारे में ये सारा चीज़ बोला गया है। तो आशा है बच्चों आपको पूरा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा। और बहुत सारा क्वेश्चन आंसर, समरी, कविता, जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ पा रहे हैं, आप चैनल पर जाकर देखेंगे तो आपको आसानी से सब मैं पढ़ा चुकी हूँ, आसानी से आप समझ जाएंगे। धन्यवाद।